हमेशा अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम बखूबी किया है। मात्र उसमें एक ही संगठन है, वो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत है। हमने उस काल के अंदर, जिस समय राजस्थान के अंदर सारे कामकाज बंद थे, उस समय यहाँ की सरकार ने शिक्षकों से और सभी कर्मचारियों से अपने वेतन में से जो कटौती करने का काम शुरू किया था, और उसमें कोई बोलना नहीं चाह रहा था, उसका कोई विरोध कोई कर ही नहीं रहा था। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के कहने से आपके जज्बे को देखते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के पास में गए और वहां से जो हमारी कटौती हो रही थी वो हमने बंद करवाई। और आज दिन तक उन्होंने मेरे को खुद को सरकार के वकील ने कहा था कि आप आकर के ये केस वापस ले लें, हम आगे के लिए कटौती नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, हमने वो केस वापस नहीं लिया और कटौती तो उस समय से ही बंद हो गई थी। लेकिन आपकी जो 2 महीने की जो कटौती है वो किस मद में डाली गई है, कहां काम में ली गई है, इसके लिए भी आज दिन तक वो रिट चल रही है। उसके लिए हमारे वकील वहां पे लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो गलत तरीके से जो कटौती की गई है वो हमारे शिक्षकों के खाते में वापस डाली जाए। तो इस तरह का काम जो शिक्षक हित में, जब सभी लोग घरों में बैठे थे, उस समय हमारे पदाधिकारी हमारे शिक्षकों की चिंता कर रहे थे और उनके लिए हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको फायदा हुआ। साथियों, आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी इस बात को लेकर के पहले भी कई जिलों में गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं, विरोध बैठक जो कर रहे हैं, उसका मकसद, विशेष मकसद लेकर के कि सरकारें लंबे समय से संगठनों की बात नहीं सुन रही है और संगठनों को खत्म करने में लगी हुई है। कोई एक बड़ा संगठन यदि आंदोलन करता है तो उसको तोड़ करके छोटे छोटे संगठन बनाने का और छोटे संगठनों को बुला करके उनसे बात करके अखबार के माध्यम से ये देना कि सरकार ने संगठनों से बात कर ली और संगठनों के कहने से ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो बैग में चलते हैं, उनके पास में बैग है और एक उसका लेटर पैड है, ऐसे संगठनों को वहां पे बुलाया जाता है। साथियों, अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें स्थानांतरण की बात ले लो, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे स्थानांतरण के अंदर हो रहा है, उसको बंद करने के लिए एक स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने के लिए सरकार से हमने कई बार आग्रह किया है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं, जो मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, जो शिक्षक साथी यहाँ पे बैठे हैं, इन सबको शायद मेरे हिसाब से ये सुदूर क्षेत्र है तो यहाँ से 70% ऐसे शिक्षक होंगे जो बाहर के जिले के होंगे, इससे ज्यादा भी है। उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो? उन्होंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि वो अपने घर के पास में नहीं जा सके। और सरकार को ऐसा क्या डर है? कई लोग ऐसे भी हैं जो बाड़मेर के लोग बाहर बैठे हैं, वो अपने बाड़मेर में यदि आना चाहे तो भी सरकार स्थानांतरण नहीं खोल रही है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं पहले जिसमें स्थानांतरण के लिए हमेशा साल भर तक ऑप्शन खुले रहते थे कि कोई भी शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर हमेशा करवा सकता था। लेकिन आज तो कई सालों बीत गए, म्यूचुअल की तो बात ही भूल गए हम लोग कि म्यूचुअल ट्रांसफर होती है। और सरकारों ने इस तरह से कैंप लगा करके स्थानांतरण डिसाइड की आधार पर, जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसको बंद किया जाए।
आपकी जो एनपीएस राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपके संघर्ष की बदौलत आपको एनपीएस बंद करके ओपीएस का जो तोहफा मिला है, ये बरकरार रहे, इसके लिए जो पीएफआरडीए बिल दिल्ली की सरकार में उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, उसको जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक आपका पैसा जो पहले कटा है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। वो जैसे ही बिल खत्म होगा तो ही आपका पैसा आपके खाते में आ पाएगा यहाँ पे। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकारें चेंज हो जाए और सरकार चेंज होने के बाद में वापस हमारी जो आज जो हमें ओपीएस का जो तोहफा हमारे संघर्ष की बदौलत मिला है वो हमसे छीन नहीं जाए। इसके लिए हमेशा अपने को प्रयासरत रहना है। कई ऐसे शिक्षकों को भी मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि अब तो ओपीएस मिल गई है हमें, लेकिन सरकार ने तो ओपीएस एनपीएस बंद करके ओपीएस लागू की है। और नई सरकार यदि आई और जो ये बिल वापस केंद्र सरकार ने नहीं दिया तो वो दिन भी यदि दूर नहीं है। ऐसी सरकारें भी है जो वापस एनपीएस की योजना लागू भी कर सकती है। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जब भी संगठन में आपकी जरूरत पड़े, आज इतनी संख्या में यहाँ शिक्षक बंधु आए हैं। मैं जोधपुर में यहाँ का संभाग का कार्यालय है और वहां पे काम करता हूं। आपकी कोई यदि समस्या हो और जोधपुर से संबंधित कोई समस्या हो तो आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिलाध्यक्ष जिला मंत्री को कभी भी किसी काम के लिए कह दें, आपका काम हो जाएगा। मैं वहां से आपका काम करवा करके आपको आपके जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री को, आपके उप शाखा का अध्यक्ष है, मेरा एक निवेदन और है कि उप शाखा से जितने भी पदाधिकारी है एक चैन बनाए। उप शाखा का काम है वो जिला अध्यक्ष जिला मंत्री को दे, जिला अध्यक्ष आगे प्रदेश उपाध्यक्ष को दे देगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक मेरे पास में कई बार एक ही काम के लिए उप शाखा से भी फोन आता है, जिले से भी फोन आता है और अदर किसी आदमी से भी फोन आता है। तो एक आदमी सब जगह उस बात को कहता है, तो एक चैन होनी चाहिए। उप शाखा का अध्यक्ष है, उप शाखा से जिले में दे दिया, उसको जिले को कह दिया कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष को दे दीजिए, जोधपुर का काम है, जेडी का काम है, वो करवा करके। ये मेरा दायित्व है संगठन का। और मुझे शायद खुशी होती है किसी शिक्षक, मेरा स्वभाव ऐसा है कि हमेशा मैं छात्र जीवन से ही लेकर के संगठनात्मक रूप से सक्रिय रहा हूं और मुझे ये काम करने में आनंद भी आता है। और मैं ये देखता हूं कि हमारे जो महिलाएं हैं और पुरुष साथी है जो इससे दूर बैठे हैं, आज मैं आया तो मैंने देखा कि 150-200 किलोमीटर से ये है। और बाड़मेर के ऐसे कई गांव हैं जो जोधपुर से 300 और 350 किलोमीटर दूर है। तो वहां से वहां उनको आना शायद उचित नहीं है और वो आ भी नहीं पाते, कईयों के काम वहां पड़े रहते हैं। तो मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि मेरे लायक जोधपुर के लायक कोई भी काम हो तो आप कभी भी कह सकते हैं। आपका काम मैं हमेशा करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय शंकर।